बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज सारा कबीर मार्केटिंग वाली एंड आई एम अ लेवल 1 स्टूडेंट एट रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस। और व्यूअर, जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ एक नए गेस्ट के साथ आते हैं। तो आज भी हम एक गेस्ट के साथ आए हैं जिनका नाम है रिताज एआई वाली। तो आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि इनको रेहान स्कूल का कैसे पता लगा और इन्होंने रेहान स्कूल को क्यों ज्वाइन किया। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो रिताज, मेरा पहले आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बताएं, आपको रेहान स्कूल का कैसे पता लगा? नहीं, आप पहला मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे व्यूवर्स को, ताकि वो आपको जान सकें। जी फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिजात गुल एंड आई एम फाउंडर स्टूडेंट एट रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप जो है वो आपको रेहान स्कूल का कैसे पता लगा और आपने रेहान स्कूल को क्यों ज्वाइन किया? जी मैं बताती हूँ। पहले तो मतलब कि मैं सोशल मीडिया पे देखती थी, मेरे पापा देखते थे। पहले हम सिंध में रहते थे, वहाँ पर ही पढ़ते थे। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर इस्लामाबाद में आए, हमने और भी बहुत सारे स्कूल्स देखे, मतलब कि वो भी ठीक थे लेकिन ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। फिर उसके बाद मेरे पापा के दोस्त हैं, वो उनके साथ ये रेहान स्कूल आए और उन्होंने विज़िट किया। फिर उसके बाद पापा ने मतलब कि हमें रेहान स्कूल के बारे में बताया। फिर हमने कहा कि ठीक है, हम यहाँ पर विज़िट करेंगे। फिर जब हमने ये स्कूल विज़िट किया तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब कि यहाँ पे एआई सिखाई जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा है, डिसिप्लिन भी था। तो इस वजह से हमने ये स्कूल ज्वाइन किया। ओके, ठीक है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बताएं, आपको रेहान स्कूल में कितने मंथ्स या वीक्स हो चुके हैं? जी मुझे रेहान स्कूल में 1 मंथ हो गया है। ओके, ठीक है। तो अगर आप मुझे ये बताएं कि आपने इन 1 मंथ्स में क्या कुछ सीखा रेहान स्कूल से? जी मैंने सबके साथ इंटरव्यू करना सीखा है कि कैसे उनके साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, उनके साथ इंटरव्यू करते हैं। मतलब कि इससे इंसान को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और मैंने सारी कैनवा पोस्ट भी सीखी, स्टोरी पोस्ट भी सीखी कि कैसे करते हैं। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ये बताएं कि आपने मतलब कौन सी क्लास से आई थी यहाँ पे रेहान स्कूल में? जी मैं 8 क्लास में पढ़ती थी, वहाँ से आई हूँ। ये तो आप मुझे ये बताएं कि मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना, तो कहते हैं कि नहीं, उनको मतलब पढ़ने का भी शौक होता है, लेकिन आपको ये नहीं हुआ कि आपने अपनी ट्रेडिशनल स्टडी को क्यों छोड़ा और आप रेहान स्कूल में आई? जी पढ़ना तो वो भी ज़रूरी है, वो भी इंसान के लिए अच्छा है क्योंकि उनसे को पता चलता है। मतलब कि और भी बहुत सारे शायद नेटवर्क इश्यूज़ हैं। जी, जी, तो मैं कह रही थी कि मैं तो उस स्कूल में भी पढ़ा, मेरा वो भी शौक था, लेकिन आजकल जो मैं दौर देख रही हूँ कि वो सारा एआई का ही है। मतलब कि आगे जो जनरेशन्स है ना, वो सारी एआई की होने वाली है। मतलब कि सारा काम एआई पर ही हो रहा है। तो इस वज़ह से मैंने उस पढ़ाई को छोड़ा। वो भी अच्छी थी, वो भी पढ़ना ज़रूरी है इंसान के लिए, लेकिन डिग्री तो वैसे भी आजकल काम भी नहीं आती ना, इस वज़ह से मैंने बस ये स्कूल जॉइन कर लिया। ओके, ठीक है। तो अब मैं आपकी फेवरेट्स की चीज़ों के बारे में जानूंगी। तो सबसे पहले आप अपनी 3 फेवरेट कलर्स बता दें आप। जी मेरे 3 फेवरेट कलर एक तो ब्लैक है, दूसरा ग्रीन एंड तीसरा मैरून। ये मेरे 3 फेवरेट कलर्स हैं। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपनी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज बता दें। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सेकंड माय मदर एंड थर्ड माय सेल्फ। ये ठीक है। तो आपकी जो है वो 3 फेवरेट कंट्रीज और सिटीज कौन सी हैं?
जी, मेरे 3 फेवरेट कंट्रीज़, एक तो चाइना है, दूसरा तुर्की एंड साउथ कोरिया। और सिटीज़ में से मुझे इस्लामाबाद अच्छा लगता है और कश्मीर भी अच्छा लगता है एंड थर्ड क्वेटा अच्छा लगता है। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जब आप आई थी रेहान स्कूल में, जब आपका पहला दिन था, तो आपको कैसा लगा, कैसा फील हो रहा था यहाँ पे, मतलब यहाँ देखकर कैसा फील हो रहा था आपको? जी, जब मैं यहाँ स्कूल में आई थी, तब मुझे अच्छा फ़ील हुआ था क्योंकि सारे बच्चे खुद ही अपने काम कर रहे थे, खुद ही टास्क कर रहे थे। मतलब कि उनका मैं कॉन्फिडेंस देख रही थी कि कितना है, मतलब कि बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था इस स्कूल में आने के बाद। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जब आप आई थी रेहान स्कूल में, तो आपने इतना कुछ सीखा है, तो वो आपको किसने सिखाया था, इतना कुछ किसने आपको अच्छे से फैसिलिटेट की है? जी, पहले तो मैं यहाँ पर आई थी, मुझे सर सईद ने गाइड किया था। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, इंट्रोडक्शन करना सिखाया, कि कैसे अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और कैसे किसी से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं। मतलब कि उन्होंने मुझे पहले सिखाया था। उसके बाद तो मैं सब कुछ सीख के फिर मैं अब खुद ही करती हूँ। जब कोई मतलब कि कन्फ्यूजन होती है तो मैं शेयर करती हूँ उनके साथ, या फिर मैम है उनके साथ भी करती ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं कि मतलब जो आपको यहाँ से आपके अच्छे फैसिलिटेटर कौन है रेहान स्कूल में से? हूँ। जी, क्या कह रही है? जी मैंने आपसे ये पूछा कि आपके रेहान स्कूल में मतलब पसंदीदा फैसिलिटेटर कौन है? जी, वैसे तो सारे टीचर्स अच्छे हैं। मुझे सर सईद भी अच्छा लगता है और मैम मेरा भी अच्छी लगती है, बाकी भी सारे अच्छे हैं। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके अभी तक रेहान स्कूल में कोई दोस्त बनी है? जी, फ्रेंड्स तो सारी मैं सबसे बात करती हूँ, सबसे साथ फ्रेंडली होती हूँ, मतलब कि सब यहाँ पर अच्छी हैं बहुत। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे बताएं कि जो है रेहान स्कूल के लीडर हैं, जो सर रेहान, तो आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई है? जी, मेरी उनके साथ कभी मुलाकात नहीं हुई है। ओके तो ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको मौका मिले उनसे मिलने का, तो आप उनसे मतलब क्या पूछेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी आप उनसे? जी, कुछ भी नहीं पूछूंगी। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको अकेले काम करना पसंद है या के ग्रुप्स में? वैसे तो दोनों ही काम करना अच्छा लगता है, लेकिन ग्रुप्स के साथ जब काम करते हैं उनके साथ हमें मतलब कि सीख बहुत कुछ उनके साथ सीखने को मिलता है और हम भी कुछ उनको सिखाते हैं, मतलब कि ग्रुप के साथ भी काम करना अच्छा है। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपनी डेली रूटीन बताएं रेहान स्कूल में, और अपनी भी डेली रूटीन, आप घर में क्या करती हैं और रेहान स्कूल की भी डेली रूटीन। जी, पहले तो मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, उसके बाद मैं स्कूल के लिए तैयार होती हूँ, मेरी मम्मा नाश्ता देती है, नाश्ता करके फिर स्कूल के लिए तैयार होती हूँ। स्कूल आती हूँ 8 बजे, 8 बजे हमारे स्कूल का टाइम है। उसके बाद यहाँ पर योगा मेडिटेशन होती है, दुआ होती है। उसके बाद हम अपने सारे क्लासेस में चले जाते हैं, उसके बाद हम सारे टास्क करते हैं, जिसका जो भी टास्क होता है, वो सारे करते हैं। फिर 10 बजे ग्राफिक्स की क्लास होती है, ग्राफिक की क्लास के बाद एसएसएल वालों की 12:30 बजे छुट्टी होती है। मैं अभी एसएसएल में पढ़ती हूँ, जो लेवल 1 के हैं या फिर दूसरी लेवल के हैं, उनकी 2 बजे छुट्टी होती है। फिर जब मैं यहाँ से घर जाती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाकर, यूनिफ़ॉर्म चेंज करके, फ्रेश होकर थोड़ी-सी फ़ोन चलाती हूँ, उसके बाद मैं अपने टास्क करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। ओके ठीक है। आपने बहुत अच्छी डेली रूटीन बताई है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी नज़र में, आप अपने ख्याल, मतलब जो आपकी नज़र में है वो आप बताएं कि कामयाब इंसान कौन सा होता है, आप अपने लफ्ज़ों में बताएं। अ, कामयाब इंसान, जी मैं बताती हूँ। कामयाब इंसान वो है जो आजकल अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करता है, उनकी बात मानता है, उनका फर्माबरदार होता है। आजकल वही कामयाब इंसान है, मतलब कि मेरी नज़र में वो कामयाब इंसान है। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको मतलब किसी एक कंट्री जाने का मौका मिले, तो वो कौन सी होगी?
जी, मैं पहले भी सऊदी गई थी, लेकिन अब मुझे फिर भी मौका मिलेगा नहीं तो फिर भी मैं वहीं जाऊँगी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून था। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, अब आ रही है। जी, मैंने आपसे पूछा कि आप रेहान स्कूल में अकेली पढ़ती हैं, आप कोई बहन भाई भी पढ़ते हैं? जी, आई हैव 2 सिबलिंग्स और वो भी मेरे साथ ही पढ़ते हैं। मेरे 2 भाई हैं छोटे। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं कि ट्रेडिशनल स्कूल में और रेहान स्कूल में क्या डिफरेंस है? जी, मैं बताती हूँ दूसरे जो स्कूल्स हैं वहाँ पर तो मतलब कि किताबों पे पढ़ाई की जाती है और वहाँ पे टीचर्स पढ़ाती हैं और ये जो रेहान स्कूल है ना इसमें मतलब कि सारा कुछ एआई का है और हम बच्चे सारे लैपटॉप्स और फ़ोन्स पे ही काम करते हैं। ये फ़र्क है। ओके, ठीक है। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप जो हम रेहान स्कूल में करते हैं योगा मेडिटेशन, उसका हम मतलब हम क्या असर होता है, हमारे ऊपर क्या असर होता है, योगा मेडिटेशन का फायदा क्या होता है? जी, योगा मेडिटेशन करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। उससे मतलब कि हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती है मतलब कि उससे सुकून मिल जाता है। योगा ओके, ठीक है। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप जो है ट्रेडिशनल स्कूल में जब पढ़ती थी, तो आपको वहाँ कौन सा मजमून जो है वो सबसे ज्यादा मतलब आपको अच्छा लगता था? जी, कभी मैंने ये मेरा कोई पसंदीदा मज़मून तो नहीं होता था, लेकिन सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे मज़मून। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप जो आपने रेहान स्कूल में इतना सारा काम जो सीखा है, तो आपको उसमें कोई मुश्किल आई थी? तो अगर आपको उसमें कोई मुश्किल आई थी तो आपने उसको कैसे फेस किया था, ये जो आपने जितना काम सीखा है? जी, पहले तो मुझे सर साहिब ने सिखाया था मतलब कि वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया था, मुझे कोई भी मुश्किलात नहीं हुई। अगर कोई भी होती थी तो मैं उनसे पूछती थी और वो मुझे अच्छी तरह गाइड कर ये ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप मुझे ये बताएं कि एक जो है अच्छा लीडर, एक कौम का जो लीडर होता है उसको कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए, आप अपनी अपने लफ्जों में बताएं। जी, पहले तो लीडर मतलब कि कायदे-आज़म थे पाकिस्तान के। मैं चाहती हूँ कि सारे लीडर ऐसे ही होने चाहिए जो वतन के लिए खुद को कुर्बान कर दें। आजकल जो है ना लोग वो मतलब कि पैसे के लिए कुछ भी कर जाते हैं, वतन को छोड़ देते हैं या फिर किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। आज के जो लीडर है ना और मैं भी चाहती हूँ कि वो भी कायदे-आज़म की तरह ही बने, ईमानदार हों वतन के साथ। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने अपने नाम के साथ एआई वाली लगाया है, तो ऐसे तो बहुत से वाले हैं, तो आपने एआई वाला क्यों चूज किया? क्योंकि एआई सीखना बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एआई सीखने आई थी। बाकी भी तो थे चूज़ करने के लिए लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा एआई अच्छी लगी क्योंकि एआई से हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपनी आपकी लाइफ का जो है ड्रीम क्या है, आप आगे क्या करना चाहती हैं अपनी लाइफ में? जी, पहले तो मेरा आर्मी बनने का शौक था जबकि मैं मुझे ये इस स्कूल के बारे में पता नहीं चला था। मैं चाहती थी कि मैं सिर्फ आर्मी बनूंगी मुझे उसका बनने का तब मैंने सोचा कि ये भी सीखना बहुत अच्छा है। ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है ये स्कूल खोलकर क्योंकि एआई हर बच्चे को सीखनी चाहिए। उसके बाद आगे मैंने सोचा है कि 4 साल यहीं पढ़ूँगी उसके बाद देखूँगी कि मुझे क्या करना है। क्योंकि जब ये मैं सीख जाऊँगी ना एआई तब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपना बिज़नेस भी खोल सकती हूँ। एआई सीखना बहुत ज़रूरी है।
ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी फेवरेट डिशेस कौन सी हैं, 3 फेवरेट डिशेस बता दें आप अपनी। जी, मेरी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरी मुझे बिरयानी पसंद है, और दूसरा फ़ास्ट फ़ूड खाना पसंद है, और तीसरा गोलगप्पे खाना पसंद है मुझे। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने स्कूल में कभी ओर सूजी की है, तो ओर सूजी करते हुए आपको कैसा लगता है। जी, और चीज़ करके मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि साफ़-सफ़ाई करनी चाहिए, मतलब अच्छा फ़ील होता है इससे। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बताएं कि अगर आपके पास 1 लाख हों तो आप उनको कैसे इस्तेमाल करेंगी, आप उन पैसों का कैसे इस्तेमाल करेंगी। जी, अगर मेरे पास 1 लाख भी आ गए ना, तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगी, उस उनके लिए सदका दूँगी गरीबों को, फिर उसके बाद मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी करूँगी। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो है आप, अगर आपको इमेजिन करते हैं, अगर आपको दुनिया बदलने का मौका मिले तो आप क्या चेंजेस लाएंगी दुनिया में। वैसे अगर बदल तो नहीं सकते, लेकिन कुछ क्या खराबी है हमारे जो है माहौल में। जी, ये आपने बहुत अच्छा पूछा है। जी, अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले जो लड़कियाँ हैं जो कुछ भी नहीं कर सकती, उनके लिए मैं अलग उसूल खोलूँगी कि लड़कियाँ भी सब कुछ कर सकती हैं, सिर्फ़ लड़के नहीं कर सकते, लड़कियों के अंदर भी जज़्बा होता है, उनके अंदर भी टैलेंट होता है। मैं उनको सपोर्ट करूँगी ज़्यादा कि वो भी कुछ कर सकती हैं, वो भी दुनिया के लिए कुछ कर सकती हैं। सिर्फ़ लड़के ही तो नहीं है ना, गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। ये आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, रेहान स्कूल में अगर आपको एक दिन का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या चेंजेस लाएंगी रेहान स्कूल में। जी, अगर मुझे बनाया गया तो मैं इंग्लिश की क्लासेस भी करवाऊँगी, क्योंकि इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम दूसरी कंट्रियों के साथ भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं इससे। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बताएं, जो है रेहान स्कूल की जो है प्रिंसिपल हैं, आप उनका नेम बताएं। जी, उनका नेम मैम अस्मा शाहीन एजुकेशन वाली है। तो आप जब आई थी, जब आपकी उनसे पहली मुलाकात हुई थी मैम अस्मा से, तो आपको वो कैसी लगी, आपको मतलब वो आप बता दें आपको वो कैसे लगे थे। जी, वो मुझे बहुत मतलब कि अच्छी लगी थी, उनके कानून बहुत सख्त थे और अच्छे भी थे कानून। ओके ठीक है, तो मतलब कि वो साफ-सफाई करना पसंद करते। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं, एक मतलब जो दोस्त होते हैं, जैसे आपके अगर कोई दोस्त हैं तो उनमें आपकी कौन सी आदत है जो आपको अच्छी लगती है अपने दोस्तों की। क्या हुआ? अच्छा, दोस्तों की जो सारी आदतें अच्छी लगती है, उनके साथ मज़ा भी आता है बहुत, मतलब कि एन्जॉयमेंट हो जाती है, इंसान जब भी मतलब कि सैड होता है तो अच्छा। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। जी, सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरी कोई भी नहीं है। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने अपने वालिदैन से क्या कुछ सीखा, उन्होंने आपको क्या सिखाया। जी, उन्होंने मुझे मतलब कि इखलाक सिखाया कि कैसे दूसरों की इज़्ज़त करते हैं। उन्होंने मुझे अपने पैरों पे चलना सिखाया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब कि उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ओके ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी जिंदगी का सबसे मतलब कौन सा ऐसा लम्हा है जब आपको खुशी हुई थी बहुत ज्यादा। जी, ये मैं बताती हूँ। जब मैं मतलब कि सऊदी गई थी,
आपकी आवाज ही आ रही, कट कट के आ रही है, आप अपना आंसर दोबारा दे दें। हुई थी, मतलब कि वो लम्हा मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मैं मतलब कि मुझे पता चला कि मैं सऊदी जा रही हूँ, मुझे मतलब पहले भी मतलब कि शौक था वहाँ पर जाने का, बहुत बचपन से ही। जब मुझे पता चला कि मैं वहाँ पर जाने वाली हूँ, तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और मैं गई भी थी, मतलब वो लम्हा मेरे लिए बहुत बेस्ट था, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप आपके घर में कितने लोग रहते हैं? जी, हम 5 मेंबर्स हैं, 2 मेरे छोटे भाई हैं और उनसे बड़ी मैं हूँ और मेरे ओके मम्मा-पापा हैं। ठीक है। ओके। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने अभी तक जो मतलब एसीसीएल आप जो पढ़ रही हैं, अभी एसीसीएल पे हैं, फाउंडेशन लेवल पे हैं, तो आप मतलब कब तक एसीसीएल अपनी बुक कंप्लीट कर लेंगी? आपको क्या लगता है? जी, मैं 1-2 हफ्ते में कर लूँगी। ये ओके। अभी ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके अभी तक कितने इंटरव्यूज हो चुके हैं, आप कितने इंटरव्यू डन कर चुकी हैं? जी, मैं 10 इंटरव्यू दे चुकी हूँ और 3-4 ले चुकी हूँ इंटरव्यू। ये ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमारे व्यूवर्स को ये बता दें स्टोरी कैसे पोस्ट की जाती है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा टॉपिक होता है, वो हम टॉपिक कॉपी करके चैटजीपीटी पे जाते हैं। उसके बाद चैटजीपीटी को कहते हैं कि हमें इसकी डिस्क्रिप्शन दो विथ हैशटैग एंड इमोजीज। उसके बाद वो हमें सारी डिस्क्रिप्शन दे देता है। उसके बाद हम उनको कहते हैं कि इनकी हम अब हमें इमेज बना कर दो। फिर वो जब हमें इमेज बना कर देता है, तो वो सारी डिस्क्रिप्शन जो होती है ना, वो हम कॉपी करके उसके बाद वो सारे प्लेटफॉर्म पे हम पोस्ट करते हैं। ईजी है बनाना। ओके ठीक है, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप कौन से ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ती थी? पहले आप उसका नेम बता दें, और आप उधर से वहाँ आई हैं, वो कौन सा स्कूल था? जी, पहले तो मैं सिंध में रहती थी, वहाँ पर एक स्कूल होता था मज़र में, वहाँ पर पढ़ती थी। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि वहाँ पे आपने आपने जैसे बताया आप 8 क्लास से आई हैं, तो 8 क्लास तक आपको कोई मुश्किल नहीं आई अपनी स्टडी में? जी, जी, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब कि स्कूल था, मुझे कोई भी नहीं आई। वहाँ पर इंग्लिश क्लासेस भी रोज़ाना होती थी। एक सर था, वो हमें मतलब कि रोज़ सिखाता था इंग्लिश क्लासेस। ओके ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने आगे जाके अपना जो बिजनेस करना है, तो कुछ लोग होते हैं कि बिजनेस तो करते हैं लेकिन दूसरों को नहीं बताते, अपनी कामयाबी को अपने पास रख लेते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप आगे बताएंगे, लोगों को बताना पसंद करेंगी आप, सिखाना? जी, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, आगे जाकर मैं सोचूँगी कि मुझे क्या करना है। ओके ठीक है, ये बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी क्या एज है, जो आपने मतलब आपकी उम्र क्या है, आपने इस उम्र में रेहान स्कूल को ज्वाइन कर आप एआई स्किल सीख रही हैं? जी, मेरी 14 एज है। ओके ठीक है। तो आपने मेरे साथ आज बहुत अच्छा इंटरव्यू किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो हमारे इंटरव्यू का टाइम एंड हो रहा है, तो आप हमारे व्यूवर्स को कोई छोटी सी अच्छी सी एडवाइस दे दें। जी, जी, ज़रूर, मैं उनको एडवाइस देना चाहूँगी कि जो भी लोग हैं, वो मतलब कि जल्दी से जल्दी रेहान स्कूल जॉइन कर लें, क्योंकि ये स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर एआई सिखाई जाती है, बाकी स्कूल्स भी ठीक है, अच्छे हैं वो भी, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, वो सारी एआई ही है। जो वीडियोज़ हम देखते हैं, वो सारे मतलब कि एआई पर ही बनाकर लोगों को बुद्धू बनाया जाता है और उनसे इंसान बहुत ज़्यादा कमाता है। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आपको ये जब मौका मिला है एआई सीखने का, तो ये आप मौका गँवाएँ ना। जल्दी से जल्दी रेहान स्कूल जॉइन कर लें और ये स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वो जो लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि लड़कियाँ नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ सकती, उनको घर में ही रखना चाहिए, उनको भी मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि
लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, आप अगर उनको मौका दें ना आगे बढ़ने का, तो वो भी बहुत ज्यादा कर सकती हैं। लड़कियों को भी सपोर्ट करना चाहिए। ओके, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छी एडवाइस दी है हमारे व्यूवर्स को। सो व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी गेस्ट ताज एआई वाली। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा इंटरव्यू पसंद आया होगा। तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि रेहान स्कूल को ज्वाइन करें और अपना जो है टाइम बिल्कुल ज़ाया ना करें। क्योंकि जो लोग सोचते हैं हम फारिग बैठकर सब कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत का फल भी मिलेगा। तो ये था हमारा आज का हमारा इंटरव्यू। तो मिलते हैं किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस, पाकिस्तान जिंदाबाद।